हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आकृति कोचिंग क्लासेज पे। तो आज हम सॉल्व करने वाले कक्षा 10 की मैथ जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण का दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन। तो हमारा प्रश्नावली 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कई प्रश्न हैं, तो उसमें जो पहला प्रश्न है वो हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई बताइए। अब जो हमें दे दिया है वो आयत का क्षेत्रफल दे दिया है और लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है वो दिया है। तो सबसे पहले हम फिगर से देखेंगे आयत होता क्या है, आयत का चित्र कैसे बनता है। ये बनता है, ये आयत है, इसमें आमने सामने की लंबाई बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान समान लंबाई पे काटेंगे। ये हमारा होता है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, इन दोनों का गुणा क्षेत्रफल होगा। तो हमारा दे दिया, मतलब लंबाई और चौड़ाई का हम गुणा करेंगे तो हमें 528 आएगा। अब वो हम लंबाई कितनी रखेंगे और चौड़ाई कितनी रखेंगे कि जिसका गुणा करने पे हमें 528 प्राप्त हो। तो ये हो जाता है हमारा, ये आयत है। अब आप लोग समझ गए होंगे लंबा आयत का जो है दिया है ये क्या है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, लंबाई और चौड़ाई में जो संबंध है वो दिया हुआ है कि यदि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, जो लंबाई है ये इस चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक होगी। अगर ये चौड़ाई एक होगी तो यह कितनी होगी, तो ये एक का दोगुना, एक से दो में गुणा करिए, एक दूनी दो प्लस एक करिए, 3 हो जाएगी। ये हमारी 3 होगी। अगर ये एक होगी तो ये 3, अगर ये 2 हो गई, ये हम मान लेते हैं चौड़ाई 2, तो अब लंबाई क्या बनेगी। अब इसमें दो गुना करेंगे, 2 का 2 दूना 4 प्लस 1 करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 5। यही दिया हुआ है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हम चौड़ाई x मान लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, अगर हम चौड़ाई x मानेंगे तो लंबाई हमारी क्या बनेगी, इससे दोगुनी, तो 1x का दोगुना 2x, 2x प्लस का 1, ये हमारा बनेगा। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x, तब लंबाई बराबर क्या होगा 2x प्लस का 1, ये होगा। ये चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए, अब आयत का क्षेत्रफल आप लोग देखे थे, जो क्षेत्रफल था वो जो इसका क्षेत्रफल था वो क्या था, क्षेत्रफल बराबर था लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब हम लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। लंबाई हमारी 2x प्लस 1 है, चौड़ाई x है। तो देखिए, तो 2x प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, गुणे का चिन्ह बनाइए, इसको कर लीजिए x। अब हमारा क्षेत्रफल क्या दिया है 528, बराबर कितना हमारा है 528।
28 ये कर लेंगे। ये हमारा समीकरण बना। अब इसका इसमें गुणा करिए तो x का 2 में गुणा होगा तो 2 ही आएगा, x का x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर 528। कुछ समीकरण बना। अब हम ये प्लस है तो इसको इधर लाएंगे बराबर से इधर, तो क्या बनेगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण का हल करना तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हो तो देख लेंगे भी। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये जो संख्या होगी, यहाँ पे जो संख्या होगी और यहाँ पे जो संख्या होगी, इन दोनों को आपस में क्या होता है, गुणा होगा, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 528 गुणे 2, तो 2 8 16, 1 2 2 4 1 5 1 1 1056। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, हमें प्राप्त हो गया 1056 और हमें जोड़ने या घटाने पे हमें 1 आना चाहिए। तो अब ऐसी वो कौन सी संख्या लें, हम कौन सी दो संख्या लें कि जिनका आपस में गुणा करें तो वो 1056 आए और जोड़ने या घटाने पर हमें 1 मिले। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये है 6। हम लोग इकाई बेस पे चलेंगे, पहले भी हम बता चुके हैं, ज़्यादातर हम लोग इकाई वाले पे ध्यान देंगे, यूनिट बेस पे, क्योंकि थोड़ा प्रश्न आसान हो जाता है, सॉल्व करने में आसानी मिलती है, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ता। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा किया जाए तो 6 आए और जोड़ा या घटाया जाए तो 1 आएगा। तो 2 और 3, 2 3 6, 2 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। पहले तो ये हो गया, फिर 6 किस में आता लास्ट में, 4 का गुणा 4 में करेंगे पर घटाएंगे तो वो नहीं आएगा। तो अब हमें पता चल चुका है कि 2 और 3 ही आनी है। अब हम इससे देखेंगे, छोड़िए इससे, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, आइए गुणनखंड करिए इसे। गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10, ये आ गया। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 9 18, ओह 2 चौके 8, 4 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 1 3 2, फिर 2 से काटेंगे, ये तो ऐसे रहेगा, 2 1 कम 2, कितना हुआ 1 12, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, ये 13 आ जाएगा, 113। 3 से कटेगा, इसको छोड़िए, इस वाले मेथड से छोड़िए, हम लोग यूनिट बेस पे चलते हैं। यूनिट बेस पे चलेंगे तो ये हमारा कितना है, 1056, यही था नहीं। तो हमें 2 और 3 देखना। अब तो हम इतना जान गए हैं कि 2 और 3 आएगी, जो भी संख्या होगी उसके लास्ट में 2 और 3 आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि ये किन संख्याओं के बीच में आ सकता है। तो इसका जो होगा वो हम वर्ग से देखेंगे। तो अगर हम 25 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25 25 625, जबकि ये तो ज़्यादा, हम 30 का वर्ग करते। जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलता है। जब हम 30 का वर्ग करेंगे तो ये 3 का वर्ग 9, और जब यहाँ 1 0 हो तो डबल 0 9, 900।
अब जान गए हैं ये जो संख्या होगी वो 30 से ऊपर होगी। अब यहाँ पे जरा हम 35 का देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के 30 और 35 के बीच में ही 2 और 3 आएंगे। तो ये बनेगा 5 पचे 25 और 3 चौके 12, 1225। तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो वो संख्या क्या होगी, अब पता चल गया कि 2 और 3 होंगे लास्ट में। तो एक होगी 32 और दूसरी होगी 33। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस का प्लस में 1 चाहिए ना, तो ये रखते हैं, -32 करेंगे तभी तो हमारा प्लस में आएगा ना। -32x प्लस 33x माइनस का 528 बराबर 0। अब यहाँ क्या मिल रहा है, x कामन मिल रहा है, x मिल रहा है, ये 2 कामन भी मिलेगा, 2 से 32 में भाग चली जाएगी। तो हम 2x कामन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x और -2, ये तो x कट जाएगा। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 16। अब इन दोनों में देखिए क्या कामन मिल रहा है, इसमें इनमें तो मिल गया, x मिला और 2 मिला। अब इसमें देखिए 32 मिलेगा, तो हम क्या लेंगे कि हम माइनस आए, तो प्लस का हम 32 ले लेते हैं। अब 32 लेंगे, 33 ले लेंगे, 33 लेंगे, 33 से 33 कटा तो बचा क्या, x। अब माइनस चिन्ह है तो माइनस। अब इसको हम भाग देंगे तो 33 ये 16 बार में कटेगा, ये हमें प्राप्त हुआ बराबर 0। आगे हम इसको यहीं नोट डाउन करेंगे क्या आया है। तो एक ब्रैकेट में जो कॉमन नहीं है वो होगा, और एक ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के अंदर वाला आया वो होगा। तो क्या है, 2x प्लस का 33 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 16 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0। तो 2x प्लस 33 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये 33 है इधर आएगा तो माइनस में होगा, 2x बराबर माइनस का 33। ये बताइए लंबाई कभी माइनस में हो गई, नहीं हो सकती, तो ये मान गलत होगा हमारा, यहाँ से नहीं निकलेगा। अब इसके बराबर 0 करेंगे, x माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर हमें x बराबर 16, इधर माइनस था इधर आएगा तो प्लस। अब यही हो गया। अब देखिए हम x को क्या माने थे, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर हम x माने थे। तो हमारी जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी, 16। जो हमारी चौड़ाई थी वो 16। अब लंबाई में क्या संबंध था हमारा, लंबाई बराबर क्या था, तो 2 गुणे चौड़ाई प्लस का 1। अब हम यही रखेंगे, चौड़ाई हमारी 2 गुणे चौड़ाई कितनी है 16 और प्लस 1। तो 16 दूनी 32 एक 33। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लंबाई हमारी कितनी आ गई 33 मीटर और चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 16 मीटर। अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 528 हमें मिल जाए। यही हमारा है आंसर। यही हमसे पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात, तो हमने निकाल दिया। ये गुणनखंड से करते हैं तब भी आता, पर थोड़ा लंबा पड़ता उसमें, तो हम शॉर्ट करने के लिए इसमें यूनिट बेस से चले हैं। बाकी गुणनखंड वाली विधि हम आपको बता देंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को लगे कि हमें सहायता हो सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। अगर
उनको भी ज़रूरत होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आगे हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम होने से पहले पहले मैथ पूरी और पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, और हिंदी का ग्रामर और अंग्रेजी का ग्रामर इन सब उपलब्ध मिलेंगे आप सभी को। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।